साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है। तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव, भगवत भाव में है सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव की प्राप्ति होना। श्रद्धाहीन, मिथ्याचारी, मनमानी आचरण करने वालों को भाव का परिचय ही नहीं, जानते ही नहीं कि भाव क्या है। सच्ची मानिए, जिस दिन आप भाव में डूबने लगेंगे आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। यहां के ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ तो विश्व में कहीं भी दर्शन करे और शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भगवत कृपा पात्र होते हैं वो अंतर में घुसना प्रारंभ कर देते हैं, अंतर्मुख होकर के अपने हृदय देश के ठाकुर के दर्शन की चेष्टा करते हैं। हृदय के भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सर्वत्र होगा, और सर्वत्र घूमे आप हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। करके देख लो, मन चराए आओ, मन को घुमाए आओ, आंखें चराए आओ, लेकिन हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, ये भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। ये दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है, अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण स्वभाव प्रधान हो गया। या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। अब उसका स्वभाव बन गया भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना। तब प्रकट होता है भाव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। ये बड़ा विलक्षण होता है, न स्थूल होता है, न सूक्ष्म होता है, न कारण होता है, न यातना देह होता है, न देव देह होता है, न स्वाप्निक देह होता है। एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य, जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है चिन्मय देह। ये देह केवल कहने मात्र को ये शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है, हड्डी मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही हैं, जहां ना स्त्री चिन्ह है, ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है, यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है, यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसी हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, चिदानंद भाव देश से चरी। इसमें जो चरम सुख है उसके आगे मोक्ष सुख कड़ुआ लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब
दिव्य लीला राज्य के भावरस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे भाव, भाव से भी गाढ़ भाव दे चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु ये कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा।